हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ का एक टॉपिक। बच्चों 9th में कई सारे बच्चों का ये कंप्लेन होता है कि सर 8 तक तो मेरा मैथ ठीक था, लेकिन 9th में आने के बाद मैथ समझ में नहीं आता या फिर मैथ के क्वेश्चन नहीं बनते। तो आज का वीडियो मेनली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिसको लगता है कि नहीं मैथ के क्वेश्चन उनसे नहीं बन रहे हैं। तो कुछ कुछ टॉपिक जो उनको कॉम्प्लेक्स लगता है वो सारे को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर का एक टॉपिक रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, कई सारे इस तरह से क्वेरी आया है कि नहीं इसमें प्रॉब्लम है, इसके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो आज हम लोग उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रेशनलाइजेशन क्या होता है, उससे पहले हम लोग रैशनल नंबर की बात करते हैं, रैशनल और इर्रेशनल की। तो रैशनल नंबर क्या है? तो रैशनल नंबर हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि वो सारा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और p और q इंटीजर्स हो उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे और q जीरो नहीं होना चाहिए। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो सारे क्या है? तो वो रैशनल है। और इर्रेशनल क्या है? तो वो जो डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसके डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है उसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। और ज़्यादातर इर्रेशनल नंबर हम लोग को किस फॉर्म में दिखते हैं? तो कोई रूट के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √2, √5, √7, ये सारा क्या है? तो इर्रेशनल नंबर है। और हम लोग को इस क्लास में इस चैप्टर में ज़्यादातर उसी तरह के इर्रेशनल नंबर दिखेंगे, यानी कि जैसे √2 हो गया, √7 हो गया, 2 + √3 हो गया। हम लोग इर्रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं कि जो रैशनल है दो इर्रेशनल मिलके इर्रेशनल हो सकता है, लेकिन एक रैशनल और एक इर्रेशनल मिलके हमेशा एक इर्रेशनल होता है। जैसे कि 2 + √3 ये क्या है? तो इर्रेशनल नंबर है। √2 - √3 ये क्या है? तो इर्रेशनल नंबर है। तो इस तरह से कई सारे ऑपरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं इसका कि रैशनल, दो रैशनल को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, वो तो हमेशा रैशनल होता। लेकिन यदि दो इर्रेशनल नंबर को आपस में ऐड करो तो वो रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। उसको मल्टीप्लाई करो तो रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। लेकिन यदि एक रैशनल और एक इर्रेशनल है तो उसको ऐड करो या उसको मल्टीप्लाई करो या उसको सब्ट्रैक्ट करो या डिवाइड करो, वो हमेशा इर्रेशनल ही होता है। जैसे कि ये एक रैशनल और एक इर्रेशनल, तो ये क्या है? तो हमेशा इर्रेशनल होगा। तो इर्रेशनल नंबर कई सारे फॉर्म में हो सकते हैं। यदि हम लोग बात करें उसको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने की, तो एडिशन हम लोग का क्या है? तो एडिशन में बस ये ध्यान में रखना है कि जो रूट के अंदर में जो नंबर है तो वो बिल्कुल सेम हो, तब जाके उसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि यदि √2 + √3 + √8 + √7, मान लो कि ये सबको ऐड करना है, तो इसमें क्या दिख रहा है कि √2 है, √3 है, √8 है, √7 है। रूट के अंदर में तो सारा अलग अलग है, लेकिन ये भी करना है कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, प्योर सर्ट्स के फॉर्म में लाएंगे। जैसे कि 8 फैक्टराइज हो सकता है, कुछ बाहर आ सकता है, तो इसको क्या लिखेंगे? तो √2 + √3 + √8 को लिख सकते हैं √2 × 2 × 2 + √7। इसमें से एक 2 बाहर भी आ सकता है, √2 + √3 + 2√2 + √7। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे √2 वाला पार्ट है, यहाँ पे √2 वाला पार्ट है, इस दोनों को ऐड करेंगे। बाकी तो अनलाइक टाइप से हैं तो वो उसको ऐड नहीं कर सकते। तो √2 + 2√2 यहाँ पे 3√2 होगा और ये सारे ऐसे ही उतर जाएंगे, तो √3 + √7। तो इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आता है कि यदि दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करना है तो उसके रूट के अंदर वाला पार्ट यदि सेम है तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, उसके कोएफिशिएंट को ऐड करके। जैसे यहाँ पे √2 के साथ जो नंबर है वो 2 है, यहाँ पे √2 के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 + 1 3√2। और √3 इसके जैसा तो कोई है नहीं कि रूट के अंदर में 3 वाला, तो इसीलिए उसको ज्यों का त्यों हम लोग लिख दिए। सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज़ होता है, बस प्लस माइनस वही तो करना है। ये सब हम लोग अलजेब्रा में भी थोड़ा बहुत इस तरह का क्वेश्चन देखे हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना कैसे? तो मल्टीप्लाई भी इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे जैसे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते थे। पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बच्चों सबको पता होगा कि जैसे यदि a + b है और इसको मान लो कि हम x + y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका था? तो पहले a को हम लोग
x प्लस वाई से करते थे, फिर प्लस b को फिर x प्लस वाई से करते थे, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करके जो भी आता था वो लिखते थे। यहाँ भी हम लोग वैसा ही करेंगे, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। बस फर्क यहाँ पे ये होगा कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर में उसका ऑपरेशन भी करना है, वो लिखना है कि क्या होगा। जैसे कि मान लो कि लिख दिए यहाँ पे √2 प्लस √3, और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस रूट या फिर √2 माइनस √6 से। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, तो पहले √2 को इससे मल्टीप्लाई करना हो तो √2 इंटू √2 माइनस √6, और फिर इसको करना होगा प्लस √3 इंटू √2 माइनस √6। तो मल्टीप्लाई तो हम लोग वैसे ही करेंगे, ये भी देखना है कि उससे बाहर क्या आ सकता है, प्योर सर्ट्स के फॉर्म में क्या लिखेंगे। तो ऐसे √2 इंटू √2, रूट के अंदर में 2 इंटू 2 4 होगा, और वो परफेक्ट स्क्वायर है। या फिर सिंपल ऐसा बोल सकते हैं कि सेम रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा, तो ये 2। उसके बाद माइनस √6 और √2 है, तो रूट के अंदर में 6 इंटू 2 12, और 12 को फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है। तो चलो वो लिख भी देते हैं, माइनस √2 इंटू, इसको हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो चलो वो 12 ही है, लेकिन उसको हम लोग फैक्टराइज करके भी लिख दें ताकि कुछ बाहर आएगा तो उसको बाहर कर देंगे। फिर यहाँ पे देखो तो √3 इंटू 2 तो √6, और माइनस 6 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो √6 इंटू 3 18 होगा, उसको भी फैक्टराइज करके लिखें तो 3 इंटू 3 इंटू 2। अब ये प्योर सर्ट्स के फॉर्म में कुछ बाहर आएगा तो उसको निकाल सकते हैं, तो ये 2 बाहर आ सकता है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2√3 प्लस √6, और यहाँ से 3 बाहर आएगा तो माइनस 3√2। ये हम लोग का आंसर होगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने में बस ये ध्यान में रखना है कि रूट वाले को रूट वाले से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ बाहर आता है या नहीं, या फिर वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन जा रहा है, यानी कि वो एक रेशनल भी बन सकता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका सबसे लास्ट टॉपिक है वो है डिवीजन, और डिवीजन में ही बात आती है रेशनलाइजेशन की। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड जैसे कि ये बोल दिया जाए कि हमको 1/√2 इसका वैल्यू क्या होगा। अब यदि हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखें तो 1/√2 का वैल्यू 1.4142 इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाने वाला है, क्योंकि वो तो इरेशनल है। और 1 वो जो डेसिमल नंबर है उसको डिवाइड करें तो बहुत ही कम्प्लेक्स टाइप का आएगा। तब बात आती है यहाँ पे रेशनलाइजेशन की। रेशनलाइजेशन, अब रेशनलाइजेशन क्या होता है? रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी इर्रेशनल नंबर को रेशनलाइज करना, यानी कि रेशनल बनाना। तो कैसे? तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन का मतलब हो गया कि उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, यानी कि इसको अब डिवाइड करना है तो इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा। जैसे कि ये बोल दिया जाए कि 1/√2 का वैल्यू क्या होगा यदि √2 का वैल्यू 1.4142 है, ये दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू यदि हम लोग लिख दें 1/1.4142, अब इसको इससे डिवाइड करना बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का हो जाएगा, बड़ा सा डिवीजन करना होगा। इसको देखो आसान कैसे करेंगे, तो इसको रेशनलाइज करके। तो कैसे रेशनलाइज करेंगे? तो हम लोग को ये पता है ना कि यदि रूट के अंदर में कोई नंबर है और उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो रूट हट के मतलब √4 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो रूट के अंदर में सेम नंबर को यदि है रूट के अंदर में कोई नंबर है तो उसको रूट के अंदर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर वो रूट हट जाता है और वो रेशनल हो जाता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही करना होगा। तो इसको हम लोग रेशनलाइज कैसे करेंगे? तो 1/√2, इसको √2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन करने के लिए तो फिर इसका वैल्यू भी तो चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं? तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, और वो है √2। और इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला पार्ट तो ठीक है √2 हो गया, लेकिन नीचे वाला √2 इंटू √2 ये केवल 2 होगा। अब इसका वैल्यू निकालना आसान है, वो वैल्यू वहाँ रख दें तो अब क्या हो जाएगा? तो 1.4142 डिवाइडेड बाय 2। अब तो डिवाइड करना आसान है, 0.7071। तो चलो ये वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से मतलब कि हम लोग किसी
इर्रेशनल नंबर को रेशनलाइज कर सकते हैं, उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे तो था कि 1 डिवाइड बाई रूट 2 या 1 डिवाइड बाई रूट 3 इस तरह से हो तो मतलब कि आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि यदि डिनोमिनेटर में वो बड़ा नंबर हो, जैसे कि 2 प्लस रूट 3 हो, रूट 2 प्लस रूट 3 हो, या फिर 3 डिजिट वाले हों, 3 टर्म वाले हों, जैसे 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 हो, तब कैसे रेशनलाइज करेंगे। तो चलो आज हम लोग वही सीखने वाले हैं। तो चलो कोई एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो कि ये कह दिया जाए कि 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3, ये भी तो एक रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि रैशनल और इर्रेशनल का डिफरेंस वो भी इर्रेशनल होता है। तो 1 डिवाइड बाई 2 माइनस रूट 3। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द इर्रेशनल नंबर 1 बाई 2 माइनस रूट 3। इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का मतलब होगा कि इसको रेशनल करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग को, मतलब कि हम लोग यहाँ पे कैसे रेशनलाइज करेंगे। तो सिंपल सा हमको तो यही पता है अभी तक कि ठीक है, रूट 2 है, रूट के अंदर में कोई नंबर है, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो रेशनल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो 2 टर्म है, 2 भी है, रूट 3 भी है। तो 2 माइनस रूट 3 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab वाला टर्म तो आ गया। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला जो कि क्लास 8 में भी पढ़े थे और हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस फार्मूला में हम लोग को क्या दिख रहा है कि यदि a प्लस बी कोई चीज़ नंबर है, 2 टर्म है और दोनों का सम है, उसको उसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, जो कि सेपरेटली यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर हो सकता है, रूट 3 का स्क्वायर हो सकता है। तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा? तो वहाँ पे क्या दिख रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी है तो ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि ए माइनस बी है तो ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है? ए माइनस बी टाइप का नंबर है, 2 माइनस रूट 3, तो हम लोग को 2 प्लस रूट 3 से करना होगा। तो इसका वैल्यू अनचेंज रहे, इसीलिए 2 प्लस रूट 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और 2 प्लस रूट 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोग को मल्टीप्लिकेशन पता है किसी भी इर्रेशनल नंबर का, जो कि अभी कुछ देर पहले देखें, तो उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? तो 1 इंटू 2 प्लस रूट 3, वो तो जो कहते हैं उतर जाएगा, 2 प्लस रूट 3। लेकिन ये वाला जो फॉर्म है 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, वो तो उस फॉर्मूला टाइप का हो गया। तो यहाँ पे उस फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ देंगे। तो 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा? तो 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी कि 2 प्लस रूट 3। अब इसके डिनोमिनेटर को देखो क्या है, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 1 है, और 1 रेशनल नंबर है, तो इसके डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गए। तो 1 बाई 2 माइनस रूट 3 को हम लोग 2 प्लस रूट 3 भी लिख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि जैसे 1 बाई 2 माइनस रूट 3 था, अब इसके जगह ये भी तो हो सकता है कि 1 के जगह पे कोई दूसरा इर्रेशनल नंबर हो। उसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो ये कह दिया जाए 1 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 रूट 2, ये भी हो सकता है। तो चलो यहाँ पे मतलब क्या दिख रहा है, या चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं। तो ऐसा भी तो नंबर हो सकता है 1 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 रूट 2। तो अब यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लिकेशन समझना होगा। मल्टीप्लिकेशन जो कि हम लोग अभी किए थे, तो वो मल्टीप्लिकेशन यदि ध्यान में है तो फिर चलो ये भी बहुत आसानी से बन जाएगा। सेम काम करना है हम लोग को, इसको रेशनलाइज, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो ये देखना है कि वो किस फॉर्म में है, ए प्लस बी के फॉर्म में या ए माइनस बी के फॉर्म में। तो जैसा यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, तो बीच में माइनस का साइन है, ए माइनस बी के फॉर्म में। तो हम लोग को ए प्लस बी से करना होगा, यानी कि इंटू 3 प्लस 2 रूट 2, और न्यूमरेटर में भी हम लोग लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट 2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं,
तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर वाला पार्ट तो मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो कि इससे पहले किए थे, 1/√2 इंटू 3 + 2√3 सॉरी √2 ना, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे भी तो वो फॉर्म आ गया उस तरह का, 3 - 2√2 इंटू 3 + 2√2। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला दिख रहा है, उस फॉर्मूला पे अप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 3, 1 × 2√2 तो 2√2, और फिर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × √2 + 3√2 और √2 × √2 इंटू 2√2। तो √2 को हम लोग √2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 होगा, और 2 × 2 4 होगा, तो ये 4 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई, ये तो फॉर्मूला पे है, 3 - 2√2 इंटू 3 + 2√2 तो 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 4 + 3 तो रैशनल है, 7 हो जाएगा। 2√2 और 3√2 लाइक टर्म टाइप के हैं, यानी कि दोनों के साथ √2 लगा हुआ है, तो इसके कॉफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 2 5√2 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2√2 को स्क्वायर करें तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2 कितना, तो 8, तो = 7 + 5√2 डिवाइडेड बाई 1। तो इसके भी डिनोमीटर हम लोग का 1 आ गया, तो ये भी रेशनलाइज करने पे 7 + 5√2 आया। तो इसी तरीके से हम लोग रेशनलाइज करेंगे। अब क्वेश्चन में आता है, ठीक है ये सब तो 2 टर्म वाले थे, 2 + √3, 3 - √2, जो भी इस तरह से 2 टर्म थे। यदि 3 टर्म हो तो चलो उसके लिए भी एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं, और उस चीज़ को ध्यान में रखो तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो एक एग्जाम्पल लिया जाए, यदि हम लोग को 3 टर्म हो, जैसे कि बोलते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, 1 डिवाइडेड बाई 1 + √2 + √3, ये भी तो इरेशनल नंबर है कि रैशनल प्लस इरेशनल, और ये सारों को ऐड करके एक इरेशनल नंबर बन रहा है। अब क्वेश्चन में कहा जाए कि इसके डिनोमीटर को रेशनलाइज करो। अब इसके डिनोमीटर को रेशनलाइज करना देख के लग रहा है कि अच्छा यहाँ पे a + b कैसे, तो चलो इसमें क्या करना है, तो इसमें किसी 2 टर्म को a मान लेना है और तीसरे टर्म को b मान लेना है, ऐसा करके हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन में आता है किसको b माने है, ऐसा भी तो मान सकते हैं ना कि 1 को हम लोग a मान लिए और √2 + √3 को b मान लिए, या ऐसा भी हो सकता है 1 + √2 को a मान लिए और √3 को b मान लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1 + √3 को a मान लिए और √2 को b मान लिए। लेकिन इसमें ध्यान में रखना है, बन तो सारे से जाएगा, लेकिन आसानी से किससे बनेगा, तो आसानी से बनेगा इससे। तो कैसे समझेंगे कि इस तीनों में से ये वाला पार्ट लेना है, तो ये देखना है कि डिनोमीटर में जो रूट के अंदर में नंबर है, यदि किसी 2 का सम तीसरे के इक्वल हो जाए, जैसे ये 1 तो रूट के अंदर में लिखे हैं तो 1 ही होगा, तो 1 + 2 = 3, तो जो 2 का सम तीसरे के इक्वल है, तो जो 2 का सम है उसको a मान लेंगे, और जो तीसरा के इक्वल है वो तीसरा वाला को b मान लेंगे। यानी कि इसमें हम लोग को 1 + √2 को a मानना होगा, √3 को b मानना होगा। अब तो ये पता चल गया कि 1 + √2 a है, और यहाँ पे √3 को हम लोग को b मान के चलना है। तो अब उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद फिर से वही वाला फॉर्मूला, यानी कि a² - b² वाला। तो चलो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, तो बीच का साइन चेंज करके। यदि ये वाला पार्ट a है और ये वाला पार्ट b है, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 + √2, बीच का साइन चेंज करके माइनस √3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी 1 + √2 माइनस √3। ऊपर और नीचे हम लोग सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो कट के वैल्यू फिर से सेम ही आ जाए। तो ये हो गया मल्टीप्लाई। अब 3 टर्म वाला मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं कि टर्म 3 हो या 4 हो या 2 हो, जो भी हो सबको एक ही तरीके से करना है। तो यहाँ पे भी तो पहला तो 1 × वो सारा, तो वो तो जो कहते हो जाएगा 1 + √2 माइनस √3, लेकिन नीचे वाला हम लोग का फॉर्मूला पे आएगा। कौन सा फॉर्मूला, तो ये 1 + √2 a है, यहाँ भी 1 + √2 a है,
तो 1 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर लिखना होगा। तो 1 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर प्लस, और ये a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में है तो बीच में माइनस का साइन, और रूट 3 का स्क्वायर। अब इसके फार्मूला पे हम लोग तोड़ देते हैं, तो ऊपर वाला तो ज्यों का त्यों रहेगा 1 प्लस रूट टू माइनस रूट 3, लेकिन नीचे वाला क्या है, तो a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस फॉर्म में इसको डालते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट टू का स्क्वायर 2 और प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू रूट टू, तो कितना होगा 2 रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर है तो माइनस 3। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो अब दिख रहा है कि ये 1 प्लस 2 मिलके 3 होता है, और यहाँ पे 3 माइनस में है, तो ये 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और ये माइनस 3, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग का क्वेश्चन क्या हो गया, तो बहुत सिंप्लीफाई हो गया। 1 प्लस रूट टू माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई, और ये 1 प्लस 2 3 माइनस 3 कट के 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, तो केवल 2 रूट 2। अब तो आसान सा हो गया कि नीचे में डिनोमीटर में हम लोग का इर्रेशनल नंबर तो है, लेकिन वो इर्रेशनल नंबर केवल एक ही टर्म का है। तो हम लोग तो अभी पढ़े थे कि यदि केवल रूट 2 है तो उसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो रैशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी तो केवल रूट 2 है ना, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको भी ऊपर नीचे रूट अंडर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर को भी और डिनोमीटर को भी। अब क्या आता है, तो रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और रूट 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से तो माइनस रूट अंडर 6, और डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 को रूट 2 से करेंगे तो 2, और 2 इंटू 2 4। तो हम लोग को रेशनलाइज करने पे क्या आया, तो वो आया 2 प्लस, सीरियली लिखते हैं इसको एक ऑर्डर में, तो 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हम लोग का आंसर है, ये हम लोग का 3 टर्म वाले का रेशनलाइजेशन है। उसके डिनोमीनेटर को हम लोग रेशनलाइज करके 4 में कन्वर्ट कर दिए। अब ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन हम लिखते हैं और आप उसको बनाओ, उससे प्रैक्टिस होगा। तो चलो दूसरा क्वेश्चन, तो 1 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस रूट 3 और प्लस रूट 5। तो चलो बच्चों आप लोग ये वाला क्वेश्चन बनाओ और इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगा। यहाँ पे भी बहुत ही आसान है बनाना, क्योंकि इसमें भी दिख रहा है कि किसी 2 का सम तीसरे के इक्वल है, यानी कि जिस 2 का सम तीसरे के इक्वल है उस 2 को a मानेंगे और जो तीसरा वाला है उसको b मानेंगे, और फिर से a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूला पे उसको डाल के हम लोग यहाँ पे इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे अब सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों से बन जाएगा। और भी कई सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हैं जो कि देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन उन सारे क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस यहाँ पे किया जाएगा। तो अगले क्लास में हम लोग दूसरे क्वेश्चन और इससे भी अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर थैंक यू।